दोस्तों नमस्कार। बीनिया संजय से मैं कौशल तिवारी। महाराष्ट्र में आए सियासी भूचाल के बाद एक बात तो तय हो चुका है कि भारतीय जनता पार्टी इस देश की सबसे ताकतवर पार्टी है और उसका मुकाबला करने में विपक्ष पूरी तरीके से असहाय हो चला है। महाराष्ट्र का यह खेल गजब है और भारतीय जनता पार्टी ऑपरेशन लोटस चलाने के बाद भी अभी दूरी इसलिए बनाई हुई है कि वह बदनामी नहीं लेना चाहती और इसे शिवसेना का अंदरूनी झगड़े का रूप तब तक दिया जाना चाहिए तब तक वह सत्ता हासिल नहीं कर लेती। ऑपरेशन लोटस 6 राज्यों में पहले भी चल चुका है और महाराष्ट्र राजस्थान इसके निशाने पर है। मध्य प्रदेश में सफलतापूर्वक यह ऑपरेशन चला। उसके बाद तो यह तय हो गया है कि जनता समझ ले, वह यदि बीजेपी को हटा भी दे तब भी बीजेपी अपनी सरकार बना ही सकती है। उसके पास सत्ता की ताकत है और अकूत संपत्ति। यदि ये दोनों मिल जाएं तो कोई कैसे सत्ता में लंबे समय तक बने रह सकता है। ठाकरे परिवार की प्रतिष्ठा दांव पर है, लेकिन इन सब बातों का अब कोई मतलब नहीं है। दरअसल महाराष्ट्र पर भाजपा की निगाह पहले दिन से ही रही और अजीत पवार वाले प्रकरण में जिस तरह से उन्हें मात खानी पड़ी, उसके बाद यह तय था कि आगे कुछ न कुछ होगा और होने लगा। दरअसल महाराष्ट्र इस देश की आर्थिक राजधानी है। यहां 500 से बड़ी कंपनियां, 500 से अधिक बड़ी कंपनियों का मुख्यालय है। कुछ मुख्यालय जरूर चले गए हैं चेन्नई और कर्नाटक, लेकिन आज भी आर्थिक रूप से सबसे मजबूत मुंबई में बीएमसी पर शिवसेना का कब्जा है और 2 महीने बाद चुनाव होने वाले हैं। तो क्या यह सब बीएमसी पर कब्जे की कवायद है या बंबई में रहने वाले अधिकांश गुजराती उद्योगपतियों के लिए, बिजनेसमैनों के लिए यह सब किया जा रहा है? क्या शिवसेना से गुजराती बिजनेसमैन परेशान हैं? सवाल बहुत से हैं, क्योंकि आप देखिए विधायक सबसे पहले कहां गए? सूरत ही गए, यानी गुजरात ही गए। मोदी के आने के बाद जिस तरीके से गुजरातियों में, खासकर महाराष्ट्र में शिवसेना से इतर भाजपा की तरफ वह समाज चला गया, इससे भाजपा की ताकत बढ़ी है। निसंदेह महाराष्ट्र में भाजपा ताकतवर हुआ, वह सत्ता में भी रही है, यह भी एक वजह है। लेकिन शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी के गठबंधन से चल रही सत्ता में आए इस भूचाल का परिणाम आप भूल जाइए। असली वजह है वहां की पूंजी और बीएमसी पर कब्जा। उधर युवा आक्रोशित है, कई सवाल हैं सेना भर्ती को लेकर, अग्निपथ योजना को लेकर, लेकिन उन सवालों का कोई मायने इसलिए नहीं रखता क्योंकि इस देश में बेरोजगारी इतनी ज्यादा है कि जिस दिन भी भर्ती प्रक्रिया शुरू होगी उस दिन आवेदन बड़ी संख्या में आने लगेंगे और अभी से ही मोदी समर्थक हिंदुत्ववादी योजना की सफलता के गुण गाने लगे हैं। प्रशिक्षण ले रहे, दौड़ रहे लड़कों की फोटो डालकर बताने लग गए हैं कि देखिए अग्निपथ योजना को युवा कैसे हाथों हाथ ले रहे हैं।
लेकिन सवाल इतने ज्यादा हैं इस योजना को लेकर कि 27 जून को कांग्रेस पूरे देश में इस योजना के खिलाफ सत्याग्रह करने वाले हैं। योजना का सबसे महत्वपूर्ण सवाल, 2 सवाल तो हम आप लोगों से सामने रखा ही था कि 4 साल में रिटायर होने वालों के साथ कौन अपनी बहन बेटी की शादी करेगा और ऐसा कौन व्यक्ति होगा जो 4 साल की नौकरी के बाद 11-12 लाख रुपए लेके अपनी नौकरी छोड़ दे, सरकारी नौकरी। ये सवाल के अलावा एक और महत्वपूर्ण सवाल है जिस पर हम पूरे विस्तार से चर्चा करेंगे, जो मोदी सत्ता के खेल का पोल खोलती है। ईडी के लगातार पूछताछ के बाद पहली बार राहुल गांधी ने कहा कि अफसर भी समझ गए होंगे कि उन्हें डराया नहीं जा सकता। बड़ी संख्या में देश भर के कांग्रेसी दिल्ली पहुंचे थे, उनमें छत्तीसगढ़ के कांग्रेसी भी थे जिनकी गिरफ्तारियां भी हुई। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और उनके मंत्रियों विधायकों की भी गिरफ्तारी हुई। क्या आगे ईडी का खेल बंद हो जाएगा? कतई बंद नहीं होगा, क्योंकि यदि सत्ता बदलने का हथियार ईडी बन चुका है तो फिर यह खेल कैसे खत्म होगा। ये थी देश की बात। अब हम आते हैं छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में राजनीतिक उथल पुथल तेज होने लगी है क्योंकि 2023 के अंत में चुनाव होना है। भारतीय जनता पार्टी अपने संगठन के विस्तार को लगातार नए नए रूप में दे रही है और भूपेश सरकार के खिलाफ हमलावर होते जा रही है। उधर कर्मचारी संगठन कांग्रेस के वादे के अनुरूप आंदोलनरत हैं। उनमें से अंशकालीन स्कूली शिक्षा सफाई कर्मचारी संघ लगातार आंदोलन कर रहा है। उन्होंने भी आंदोलन का विस्तार किया है। कल बस्तर में भी जोरदार प्रदर्शन हुआ। वे छत्तीसगढ़ के हर जिले में जबरदस्त ढंग से प्रदर्शन कर रहे हैं और इस बारिश में भी, मानसून आ चुका है, राजधानी में बारिश होने लगी है, इस बारिश में भी वे धरना से नहीं डिग रहे हैं। उनकी एक ही मांग है कि जब वादा किया है तो उसे निभाया जाए, उन्हें नियमित कर्मचारी किया जाए। आखिर उन्हें 21-2300 की राशि जो मिलती है वह मनरेगा में मजदूरी करने वालों से भी कम मिलती है। इसे लेकर बेहद आक्रोश है। उधर निगम के स्वच्छता अभियान से जुड़े लोगों की सैलरी भी बहुत कम है, इसे लेकर उनमें खुसर खुसर होने लगी है। वे जल्द ही एक संगठन का पंजीयन कराने वाले हैं। जबकि महासमुंद में महिला किसान लगातार आंदोलनरत हैं। वे हर हाल में करनी पावर प्लांट को बंद करने की मांग कर रहे हैं। चारागान और कृषि भूमि को बचाने के लिए उनका यह आंदोलन जोर शोर से चल रहा है। इस बीच छत्तीसगढ़ में नगरनार, हसदेव, कई सारे मामले हैं जो भूपेश सरकार को बेचैन कर सकते हैं। हालांकि बहुमत जबरदस्त है और इस बहुमत के रहते भाजपा के लिए उन्हें अगले चुनाव में हरा पाना आसान नहीं है। वैसे भी छत्तीसगढ़ में झूठ, अफवाह और नफरत की राजनीति के लिए ज्यादा स्पेस नहीं है। तब सवाल ये है कि अंशकालीन स्कूली शिक्षा कर्मचारी संघ को आंदोलन क्यों करना पड़ रहा है और उनसे अधिकारी क्यों बात नहीं कर रहे हैं। उनका आरोप है कि वे छोटे कर्मचारी हैं इसलिए अफसर बात करना नहीं चाहते। इन आरोपों में कितना दम है यह देखना होगा।